बात सहाबी सुने, आप रसूल दुबई पर में काम है, नहीं किया। अगर आप पाकिस्तान में होते ना, आपको सिर्फ एक कादियानी लड़की या शिया लड़की दी जाती ना, आपने बिल्कुल उनका मजहब भी कबूल कर लेना था। नहीं, अल्लाह ताला माफ़ करे, मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरी शादी जो है ऑस्ट्रेलियन लड़की से हुई है और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हुई है और हम लोग दुबई में रह रहे हैं। ठीक है, तो क्यों यार आप लोग तलवार पकड़ गए? तू ऐसे ही है, ऐसे नहीं करो यार, मेहरबानी करो। और आप असहाबे कराम तक पहुंच सकते हैं, हम आप तक नहीं पहुंच सकते। मैं सहाबा कराम पे नहीं पहुंचा हूँ मेरी जानो, मुझे कसम से जितना बोगस तुमने पहले जाहिर किया ना, आप जरा खुद अपने गिरबान में नहीं देखो। नहीं 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 नहीं, बस नहीं नहीं नहीं, वो उनका थोड़ा सा जैसे तरीका उनका, लेकिन देखें अबू बकर साहब शाह थोड़ा सा शाह अपने साहब लहजे में सख्ती थी सहाबा कराम को शाह लेकर। नहीं नहीं, शाह साहब ने जो बात कर दी है ना वो बस हाँ, काफ़ी बात है। कर सकते जी जी, मेरे नहीं, ख्याल में मुझे अभी। समझ आई उनकी बात, शाह साहब की बात मुझे समझ आई बिल्कुल। जी बेशक जी, तरीका उनका सख्त था, तो लेकिन वो मुझे चीज़ समझ नहीं आई। नहीं, वो शाह साहब का अपना एक अंदाज़ है, तो अंदाज है, वो बिल्कुल इस उनका यही स्टाइल अंदाज़। है। जी जी, आप समझते हैं कि हमारे उलमा के हर एक का अपना अपना अंदाज़ होता है, बाकी तरीका ये कार होता है समझाने अयूब का। जान अफरीदी भाई कह रहे हैं वो लड़की मिल जाती भाई आप, यू आर नो वन टू जस्टिफाई हु आई एम। ठीक है, बल्कि और दूसरी जो बात है कि ज़िशान भाई आपने कहा कि थप्पड़ के बारे में, तो बड़ी अच्छी मिसाल दी आपने। लेकिन मैंने क्या बताया कि मैं अहले सुन्नत देवबंद से हूँ, तो अगर कोई घर के बच्चा बाहर सर्दी में खेल ले, उसको बुखार हो जाए, उसको दवाई दी जाती है कि उसको डंडे से पकड़ के मारा जाता है? पहले अबू बकर भाई, अगर आप वाकई अहले सुन्नत वल जमात देवबंद मसलक से है ना, आपको बड़ा सीधा सा सवाल होना चाहिए था कि मैं जैसे आपसे अक्सर मैं लोगों से सवाल करता हूँ, मुझे आजकल थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि भाई अहले सुन्नत वल जमात का, वालेकुम अस्सलाम जी, मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, अहले सुन्नत वल जमात का क्या अकीदा है यजीद को लेकर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अच्छा, मैं आपको एक बात बोलूँ ना, अबू बकर, जैसे आपने एग्जांपल दी ना जी कि भाई। बंदा अगर सर्दी में निकल जाए बच्चे उसके, तो उसको मारेगा या नहीं। अगर एक बंदा गर्मी में निकल जाए और वो बड़ा भी हो और उसको जुकाम लग जाए, तो आप क्या करोगे फिर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भाई? वालेकुम अस्सलाम भाई, मारा सैयद खुशबू भाई, किसी को याद नहीं है जाएगा, मेरी दवाई आपसे लेके फोन पे दी बात हो रही जाएगी। थी एक बार, मैंने आपको बोला था जी अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है यजीद को लेकर। मैं तो आपसे किसी बहस में नहीं पढ़ा था ना कि ये हदीस में ये आता है देखिए, और यजीद ने ये किया और ये किया वो किया। भाई अगर आप एक तरफ अपने आप को मंसूब कर रहे हैं एक जमात की तरफ, और वो भी इतनी जबरदस्त जमात, कोई ऐरी गैरी जमात तो समझ भी आता है कि जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुआ है, तो आपका तो एक सीधा सा सवाल होना चाहिए कि भाई अहले सुन्नत वल जमात का क्या अकीदा है इस मसले में। ये ये यजीद सारे के मसले तो मामले वो में, तो है नहीं जो आज डिस्कस हो रहे हैं। अहले सुन्नत का यजीद के बारे में आप कह रहे हैं ईशान भाई? मौलाना आपकी तरफ से बहुत शोर आ रहा है। मैं अबू बकर भाई से एक बात करना चाहता हूँ, जी हजरत। क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं ना कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। देखो, आप जब मिसाल के तौर पर किसी के ऊपर रद्द करते हैं ना, रद्द करते हैं, तो फिर रद्द में आप उसकी सारी चीजों को फिर कबूल करें। ये ना करें, मैं अपनी ब्रॉड लगाता हूँ, तकरीबन 3-4 घंटे हम रात को आराम से बैठे रहते हैं, कभी कभी 5 घंटे भी बैठ जाते हैं। आप उधर आए, हम वहां पर इस जबान में बिल्कुल बात नहीं करते हैं। वहां पर हमने ब्रॉड लगाई इसी वजह से होती है कि इंजीनियर साहब के जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो सवाल रखते हैं, और वहां पर किसी भी किस्म की जो है ना तेज बात उनसे नहीं की जाती, क्योंकि वहां पर मकसद हमारा ये नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो मकसद होता है, यहाँ पर लोग आते हैं, रद्द करते हैं, तो रद्द में फिर आप दूसरे के जवाब के लिए भी अपने आप को तैयार रखें, और उससे हर चीज़ के हर किस्म के जो सवाल और जवाब को अपने लिए रेडी रखें। आपका ये उज़र नहीं चलता कि मिसाल के तौर पर आप, या तो आप मुझे पहले से कहते कि देखो मैं हूं तो अहलुस सुन्नत, लेकिन ये मैंने मिर्ज़ा साहब की इस तरह की वीडियोस देखी और मेरे जहन में ये इश्कालात हैं। आप ना तो वो उसको वाजे करते हैं, और आप फिर ऐसा शियों का मौक़िफ़ ले लेते हैं, या आप बयान कर रहे होते हैं कि जो ये सारा दिन ये लड़के बैठ के सुन रहे होते हैं, तो किसी एक जर्रे बराबर भी जो है ना आपके ऊपर वहाँ पर तावील देने की वो नहीं बनती है, क्योंकि यही इसी लहजे में शिया जो है ना एतराज़ात लेकर आते हैं यहाँ पर, और मिर्ज़ा के स्टूडेंट्स आके आते हैं। इंशाल्लाह शाह जी, आपको मैंने फॉलो किया है, और इंशाल्लाह मैं आपकी लाइव रात को आऊँगा, और मैं अपने कुछ दोस्त हैं और भी, मैं उनको भी शेयर करूँगा। और मेरा साथ जो दोस्त है, हम दोनों के साथ एक साथ 4 माह लगे थे, और अल्लाह माफ़ करे वो तो हज़रत अमीर माविया के बारे में कहता है यार, मैं तो रज़ी अल्लाह भी नहीं कहूँगा, हाँ, वो तो इस आप दर्जे उसको तक चला बेशक ले गया आए, है।
اس سے بڑی خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہوگی کہ 4 مہینے والے الحمدللہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں. میں انتہائی کٹر تبلیغی بندہ ہوں الحمدللہ, یہ یاد رکھو. بس 4 نمبر پہ تھوڑا زور دیں آپ اپنے پھر. ہاں, میں اپنی لائف پر 4 نمبر کا آپ مجھ دیکھ لیں گے, آپ میری لائف پر آئیں تو آپ کو انداز, کیونکہ وہاں پر ہمارا مقصد ہی نہیں ہوتا. جی جی جب آپ مثال کے طور پر دیکھو نا, اگر مثال کے طور پر ایک بندہ ممبر سے بیٹھ کے نا بیان کر رہا ہے راونڈ کے ممبر, اور آپ یہاں سے اعتراض شروع کر لو, تو ضروری نہیں ہے کہ عالم آپ کو وہاں پر 4 نمبر سمجھائے گا. وہاں پر جو بزرگ ہوگا نا وہ کہے گا پیرے والوں کو کہ بھائی اس کو بٹھاؤ, مجمع کو منتشر کر رہے, کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ جی جی بالکل. لیکن دیکھو اسی وہاں پر اس کا یہ تو نہیں بنتا, عالم کو اگنور کرنا چاہیے, لیکن وہ نہیں کرے گا. وہ پیرے والوں کو کہے گا کہ بھائی اس کو باہر نکالو, حالانکہ یہ چوتھے اکرام مسلم کا وہ آپ کہیں گے کہ دیکھو اسی بات کے فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے میں راون میں آیا تھا کہ یہاں پر میں ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے بندے کے اوپر اعتراض کروں گا کہ یہ 4 نمبر. اب دیکھو نا, آپ نے غلط جگہ کا انتخاب کیا. آپ نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ذہن تباہ کیا رائمنڈ کے مجمع کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو آپ کی یہ بات قبول نہیں کی جائے گی کہ یہاں پر اکرام مسلم نہیں ہے. بھائی آپ نے خود نہیں فائنڈ آؤٹ کیا. وہ اکرام مسلم کا وہ نہیں تھا, موقع نہیں تھا. وہ موقع تب تھا کہ آپ مثال کے طور پر کسی تبلیغی ساتھی کو گشت میں ادھر ادھر دیکھتے اور آپ اس کو 2-3 باتیں کر کے جھڑکتے. پھر اگر آپ سے وہ جو ہے نا اخلاق سے پیش نہ آتا تو آپ کہتے کہ دیکھیں ان کی تو زندگی گزر چکی ہے, 4 مہینے لگے ہیں, بزرگ ان کو یہی بتاتے ہیں, لیکن دیکھو اس کی زندگی میں نہیں آئی یہ بات. تو موقع دیکھا جاتا ہے. جیسے آپ ریونڈ کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے بندے کے اوپر اعتراض کریں گے تو آپ اس سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اس وقت آپ کو کہے گا کہ دوستو بزرگوں, اس جی اکرام بالکل. مسلم ہمارا 4تھا نمبر ہے, اور اس میں اللہ نے ہم یہی بتایا کہ بڑوں کی عزت کریں, چھوٹوں پر شفقت کریں, ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھ لیں. اگر آپ صبح کے وقت جائیں گے کسی مریض کی عیادت کے لیے تو 70,000, یہ 4تھا نمبر ہے کہ نہیں ہے, یا میں غلط پڑھ رہا ہوں؟ بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو دیکھو وہ موقع نہیں ہے, ادھر موقع نہیں تھا. یہاں پر سارے شیعہ سنتے آتے ہیں, پھر وہ آپ سے یہی دیکھتے ہیں کہ دیکھو اہل سنت بھی ایسے اعتراضات کر رہے ہیں, آپ ان کی بات کو تقویت دے رہے ہیں. اگر آپ پہلے سے یہ بات کرتے کہ دیکھو میں کٹر اہل سنت ہوں اور میں الحمدللہ اس طرح کا کوئی سینہ نہیں رکھتا, ہاں ہم بعض حدیثیں ہماری سامنے آئی ہیں یوٹیوب کے اس میں شکل میں, بندوں کے کلپس آتے رہتے ہیں فیس بک پر, واٹس ایپ گروپس میں بعض چیزیں ہیں, اور وہ کچھ میرے سوال ہیں وہ مجھے تنگ کر رہے ہیں. اگر آپ میں سے کسی بندے کے پاس علم وغیرہ ہے یا کوئی جواب دے سکتا ہے, اگر نہیں ہے تو رہنمائی فرما دے, تو دیکھو بات کی نوعیت الگ ہو جاتی ہے. میں آپ سے پوچھا ہوں, میں مثال کے طور پر آپ دیکھو نا, آپ سے غائب ہوں, آپ کو میں نظر نہیں آ رہا, میں یہاں پر آپ کے سامنے وہ جو ہے نا 3 جملے کہتا ہوں, اور آپ دیکھیں کہ تینوں جملوں کا فرق جو ہے نا آپ کو وہ جو ہے نا محسوس ہوگا, ڈیفرنٹ محسوس ہوگا. جی اب میں تو ادھر بیٹھا ہوں نا, آپ کو کیا نظر آئے گا کہ میرے سے کیا مطلب ہے, لیکن آواز اور انداز سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے پتہ انداز سے بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. کہ میں کہتا ہوں کیا بات ہے, میں نے کہا کیا بات ہے, جی میں کہتا ہوں کیا بات ہے, واہ کیا بات. سبحان اللہ. اب دیکھو یہ ایک ہی جملہ ہے لیکن 3 طرح سے میں نے کہا کیا بات ہے, میں نے تعریف کی. اب آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں تو آپ سے غائب ہوں نا, آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے یہ کیوں کہا. میں کہتا ہوں کیا بات ہے, اب دیکھو یہاں سے وہی الفاظ ہیں میں نے, لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میں کسی کے اوپر غصہ ہو رہا ہوں, لیکن غصے آپ کو سے تو نہیں پتا نا. نہیں, تو وہ آپ دیکھو کو بھی شاید مکالطہ لگا, یا میرا انداز بیان بھی کچھ ایسا تھا کہ جس میں تھوڑی وہ ایسی آپ کو نوعیت محسوس ہوئی. تو لیکن یہ ہے کہ دل جو تھا کہ جم نہیں رہا تھا اس چیز پہ, ٹھیک ہے, لیکن نعوذ باللہ نہ تو صحابیت پہ, نہ کسی چیز پہ, نہ ہی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ معاف کرے, نہ کبھی کوئی برے الفاظ نکلے, نہ ہی برا گمان آیا دماغ میں کوئی. تو باقی یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے, میں بتا رہا ہوں میرے ساتھ دوست ہیں, ہم دونوں کے 4 مائک ساتھ لگے تھے, 8-9 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ بس ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے تو وہ مجھے کہتا تھا یار مجھ سے تو رضی اللہ عنہ بھی نہیں کہا جاتا نا. میری تو تشکیل ہوتی وہ کاڑا ابو بکر بھائی, جی بھائی. ہم جب یہ کالج میں تھے نا ہماری تشکیل ہوئی تھی وہ کاڑا. میں یونیورسٹی پشاور یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, اور وہاں سے ہماری تشکیل ہوئی تھی وہ کاڑے میں. وہ کاڑے میں
اس سے کالج کے زمانے میں ہماری تشکیل ہوئی تھی, یونیورسٹی تو خیر بعد گئے, میٹرک کے بعد ہماری تشکیل ہوئی اوکاڑے میں, اور وہاں پر غیر مقلدوں نے ایک مسجد میں ہمیں گھیر کے رکھا سوالوں کے انداز میں, اور میں اس وقت یونیورسٹی کا تھا, وہ اسکول اور کالج کا طالب علم تھا, تو ہم تو اپنے آپ کو بالکل آسمانوں کے اوپر سمجھتے تھے نا. جی یہ جو یونیورسٹی والے اور یہ جو تعلیم یافتہ لوگ تبلیغ میں لگ جاتے ہیں, پھر یہ سادہ لوگ تبلیغی ان کو تو کچھ بھی نظر نہیں آتے نا, کیونکہ ہم تو ایجوکیٹڈ تبلیغی ہو جاتے ہیں نا. پھر بالکل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں سمجھ رہا ہوں. تو اوکاڑا میں ہمارے جو امیر صاحب تھے نا, وہ اس کے تھے, قصور کے تھے, ماسٹر تھے, لیکن بہت اعلیٰ درجے کے انسان تھے. اللہ ان کی, اگر وہ فوت ہوئے ہیں تو اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے, اگر حیات ہو تو اللہ ان کو لمبی زندگی دے. بہت کمال کے انسان تھے. اب وہاں پر وہ ماسٹر صاحب, وہ تو بالکل وہ کئی سال ان کے تبلیغ میں لگے تھے, تو ہمیں تو اندازہ نہیں تھا. تو یہ غیر مقلد جو ہے نا, یہ آ کے نا ادھر اکاڑے میں بڑے غیر مقلد ہوتے تھے. یہ بڑی پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں, 2006 کی ہو. تو ہم چھوٹے چھوٹے سے لڑکے تھے, 15-16 سال ہماری عمر تھی, 17 سال. تو بہرحال ادھر ہمارے اوپر اعتراض ہوئے, تو ہم نے امیر صاحب کو کہا کہ امیر صاحب, ہم بھی تھوڑا بہت دنیا پڑھ چکے ہیں, آپ ان کو ہمارے حوالے کر لیں. تو ایک سوال کے اندر انہوں نے ہماری صحیح تصحیح کی اور صحیح درگت بنائی. حالانکہ وہ بندہ اتنا متشدد بھی نہیں تھا. اس نے یہ آمین بالجہر جیسے کہ غیر مقلدوں کے اندر کیڑا ہوتا ہے, وہاں سے جو مجھے ہے نا یہ اندازہ ہوا کہ صرف اکرام مسلم اس کو نہیں کہتے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ کے ساتھ اللہ نے وجادلہم باللتی احسن بھی بتایا ہے. پتہ ہے کہ نہیں بتایا؟ تو میں نے وہاں سے ارادہ کیا تھا کہ اگر انشاءاللہ زندگی میں دین کا شوق ہوا اسی طرح سے, تو اس کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, اور اس کو تنقیدی نگاہ سے پڑھ کے سمجھیں گے. اس کو اس وجہ سے نہیں سمجھیں گے کہ بھائی اس کو ممبروں پر ہم فضیلتوں کے اعتبار سے بیان کریں گے. اس کو شیعہ کے نقطہ نظر سے سمجھیں گے, غیر مقلدوں کے نقطہ نظر سے سمجھیں گے. اس کو ہر باطل فرقے کی نظر سے سمجھیں گے کہ وہ کیا اعتراض لے کر آتا ہے, اور اس حدیث کے اندر کیا وہ بات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. باطل ہمیشہ اسی طرح سے حرب وہ کر کے نہ وہ کرتا ہے. تو میں آپ سے بھی یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ بالکل شوق سے اعتراض کر لیں, جتنا آپ کے اندر دم ہو حقم ہو, لیکن آپ کم از کم پہلے اس کو جسٹیفائی کیا کریں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے. سمجھ آ رہی ہے نا, تاکہ دوسرے بندے کو اندازہ ہو, اور تاکہ وہ اس گفتگو کا ایک نہج ہو, اس منہج سے آپ کے ساتھ گفتگو کرے, تاکہ پھر آپ کو پریشانی کا سامنا نہ ہو. بالکل. اچھا شاہ جی, رات کو آپ کتنے بجے لائیو آتے ہیں؟ میں آتا ہوں تقریباً یو کے ٹائم 10 بجے آ جاتا ہوں. یو کے ٹائم کے 10 بجے. سو دبئی کے ٹائم کے حساب سے بنے, اللہ بلا کرے, آئی تھنک 1 بجے یا اس طرح بن جاتے ہیں. ہاں اتنے کچھ 3 گھنٹے کا فرق ہے شاید. ہاں, آپ کے ہاں جب صبح فجر کی نماز ہوتی ہے نا, تو ہماری لائف زور و شور سے آب و تاب کے ساتھ جاری رہتی ہے. بس ہم لوگ بھی فجر کے بعد ہی سوتے ہیں. ہاں, تو بس اس کو لے آؤ, آپ نے ان تینوں ساتھیوں کو لے آؤ, لیکن لانے سے پہلے آپ نے نا ان کو بتانا ہے کہ وہ اپنا لہجہ اور طریقہ ایسا رکھیں کہ ہماری لائف کی ڈسٹربنس نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ اس معاملے میں بہت وہ اپنے ٹھنڈے مزاج کے ہیں, وہ کوئی بات نہیں ہے. ہاں. تو اور شاہ جی ایک وہ شام کو جو مین ٹاپک وہ چھیڑنا ہے نا, میرا سے ڈائریکٹ رفع دین کا نا, تو وہ تو مجھے بھی کہہ رہا ہے کہ آپ بھی کرو, کیونکہ حضرت علی سے کہہ رہے, بخاری میں حدیثیں ہیں, تو اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کیجیے گا. رفع دین کے بارے میں اگر ان کو وہ ہے نا, آپ ان کو لے آئیں, بلکہ اس طرح کر لیں نا کہ مثال کے طور پر آپ ان کو کہیں کہ 1 2 3 دن وہ مسلسل آئیں, اور مثال کے طور پر ان کے جتنے بھی اعتراضات ہیں 1 دن 2 دن 3 دن, اس کے بعد رفع دین کا ٹاپک رکھیں, اس سے فائدہ ہو جائے گا. اگر مثال کے طور پر پہلی بات رفع دین سے ہم شروع کر لیں گے, تو پھر ان کو قائل کرنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ وہ پھر ان کو وہی پٹی پر پڑھائی گئی ہے نا کہ بخاری میں بڑی مضبوط حدیثیں ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ چلیں شریک گستاخی کوئی ہوگی ہو تو معافی دیں, انشاءاللہ رات کو ملاقات ہوتی ہے. میری طرف سے اگر آپ کو کوئی, بلکہ میں نے تو بہت زیادہ تیز زبان استعمال کی, تو آپ کو وہ شیعہ تک کہا, تو اگر نہیں کوئی بات نہیں, آپ کو برا لگا ہو تو 10 بستہ آپ سے میں معافی کرتا ہوں. نہ بزرگ ہیں آپ, بڑے ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں.
मैं 34 साल का लौंडा हूँ वैसे उधर वैसे भी। मेरी 30 साल उम्र है, तो फिर भी 4 साल बड़े हो। नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको चले, फॉलो कर रहा हूँ, आप आए जरूर मैंने आए, आपको बड़ी। फॉलो किया। हाँ बहुत चले, शुक्रिया। बहुत खुशी हुई मिलके। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम मौलाना कैसे हैं वली वरहमतुल्लाह। साहब ओके और इब्न आदम भाई कैसे हैं आप लोग? बहुत लेट आ गए, मैं तो जा रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल है, खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो इब्न आदम भाई, ठीक हो? अल्लाह का करम शाह साहब। आप मौलाना कैसे हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह खैर आप। वालेकुम सलाम। हम तो सोच रहे थे मौलाना की मजलिस पढ़े होंगे आज। मौलाना को आप कहाँ पर लेके जा रहे हैं? मैं तो वैसे इससे एक स्टेप और भी आगे सोच रहा था। मैं तो सोच रहा था कि मौलाना ने अभी तक जो है ना 4-5 तो किए होंगे। वही मौलाना का नीचे कमेंट चेक करें क्या कह रहे। उनको सही टाइम पे ताकत खत्म हो जाती है। नहीं, ताकत बढ़ाने के जो है ना वो है ना ब्लू टेबलेट्स, तो हमारे हम तो बनाते हैं, बहुत वाफर मिकदार में मिल जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और खैर आफियत हजरत वाला इब्न आदम भाई शाह साहब। कैसे हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल का एहसानात है अल्लाह ताला। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे, आप लोग मोहब्बत का इजहार करते हैं, अल्लाह आपके में, सेहत में, बदन में तरक्कियां, बरकतें नसीब फरमाए। बस हमें भी आप लोगों से शदीद मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। हम पहले इब्न आदम भाई वगैरह सब हम एक साथ बैठा करते थे, तो अभी थोड़ा सा वो हो जाता है ना, हालात के तकाजों में कभी कभी वो हो जाता है, समझ आ रही है ना? लेकिन ये तो हमारा पुराना डेरा है ना, ये तो हमारी पुरानी बैठक है ना। बिल्कुल नहीं, हाँ हर मोर्चा हमारा है शाह साहब, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हर मोर्चा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है। हाँ, ऐसा कौन सा माज है जिसमें उलमाए देवबंद का हकीर खादिम जो है ना वो गया ना हो, समझ आ रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह यही उलमा है, उलमाए देवबंद के जो है ना खादिमीन हैं, हर जगह पर दुनिया के हर कोने में बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, तो उस एतबार से हम सब एक हैं, समझ आ रही है ना? बेशक सही बात है। हाँ, चलें, अपना ख्याल जबरदस्त। रखें। मौलाना आए हैं तो उनको मौका दे दें, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह दलाइल से आप जो गुफ्तगू करके इंशाल्लाह समझाएंगे। और अगर कोई इस तरह का साथी आता है ना, तो इस तरह की बातों से उसको पहले से बता दिया करें, ताकि फिर इस तरह की नौबत ना आए ये सफाइयाँ देने का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना की क्या ही बातें है, मौलाना 11 महीने 28 दिन जो है जुलजना लेकर बैठे होते, और फिक्स 9-10 मुहर्रम को मौलाना कहते ताकत खत्म हो गई। इब्न आदम भाई, कल रात एक ब्रॉड पे गए ना, ये कल रात, तो कसम से उनको ऐसा रुलाया ना, वो इतनी बद्दुआएं कर रहे थे, और बाकी जगह में तो गाली निकलते ना, वो बद्दुआएं दे रहे थे। सही बात। इसलिए मैं उसने बस मौलाना पे हैरान हूँ। मौलाना कोई कसक, कोई कमी नहीं छोड़ते, कोई ब्रॉड नहीं छोड़ते जहाँ पे इनका फेवरेट सब्जेक्ट ना हो। और देखें आज का दिन भी मौलाना वो यहाँ पे बैठे हुए। नहीं इब्न आदम भाई यकीन करे, वो अयूब भाई से पूछे कल रात को जो है ना, वो एक खातून है जी हाशमी, अल्लाहुम्मा लअन अहल बैत, अल्लाहुम्मा लअन दुश्मन अहल बैत, अल्लाहुम्मा लअन। मैं वहाँ गया, मैंने कहा ओ जी हाशमी तेरी की फसा में वो 10वीं मुहर्रम है। अब वो इतनी अल्लाह बद्दुआएं, बहुत बद्दुआएं दे रही थी वो। आदम भाई जी जी। ये अली चौधरी को यार जवाब दो ना। अली चौधरी क्या पूछ रहा है जी? हमारे मौलाना माय वर्ल्ड बैठे हुए हैं, मेरी दुनिया बैठी हुई है यहाँ पे, तो हम क्यों जवाब दें जी? अच्छा, यही जवाब दें। ऐसा करें इसको ऊपर ही उठा लें अली चौधरी को। वो बोल रहे कि आप यजीद से क्यों बुग़्ज़ रखते हो?
क्योंकि हम हुसैन से मोहब्बत रखते हैं। यूजर आप उसको जवाब देना, यूजर आप उसको जवाब दे। भाई हमारा जवाब तो ये है कि हम हुसैन से मोहब्बत रखते हैं। अब आदम भाई एक जवाब दे देगा तो हमें चलो इसका भी पॉइंट आ जाएगा ना। टूटी टूटी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तो मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। हाँ? आपको जो है ना, आपको बंदा जो है जुर्माना लगाए, आप हमेशा पीछे चले जाते हैं, आपकी ब्रॉड गिर जाती है। मैं बस यार वो ना क्या नाम है उसका, पता क्या है? मैं मोबाइल हो गया था गर्म तो इस वजह से हाँ इस वजह से वो मैं फिर दोबारा अस्ताना बाबा ने पेशन गोई भी दी थी कि ब्रॉड बंद होने वाला है। बिल्कुल। अभी अब मौलाना डिंग डोंग साहब को किधर ढूंढे हैं? हाँ उनको लाइव शेयर करें, उनको शेख लाइव शेयर करें मेरे शहजादे को। ये क्या ये खुला तेजाब नहीं है ये खुला कि 11 महीने 28 दिन जो है तो यहाँ पे मौलाना साहब बैठे होते हैं अपना जुलझना निकाल कर, जी 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 और आज 9-10 मुहर्रम को कह रहे हैं जी कि मेरे से ताकत खत्म है। ओहो ये तो हज़रत खुला तजाद है, खुला तजाद है। मैं आया मौलाना डिंग डोंग साहब कोई कार्रवाई डाल रहे हैं, सबर भाई में आया। चौधरी भाई को भी उठा लें। किसको? अस्सलाम वालेकुम। चौधरी भाई एक मिनट मैं देखता हूँ, एक मिनट, हाँ थोड़ा वेट करो। एक मिनट अभी बताना मुझे किसको लेना है। ये अली चौधरी भाई को। अली चौधरी साहब कॉल डालें जी। अली चौधरी साहब आपको मैं अभी लेता हूँ, आप कॉल डालें ज़रा, मैं भी आपकी लेता हूँ कॉल। अच्छा जी इल्ताफ़ हुसैन बलोच साहब क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत ठीक है? करम करम। अली साहब को ले लिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब कैसे हैं? ठीक ठाक। उनको भी ले लिया, एक और भाई उनको भी ले लिया। सैयद भाई आप लोगों से एक सवाल है मेरा। सैयद भाई बरसा जी 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 सैयद भाई ये किसी भी मुसलमान पर लानत भेजना जायज़ है? किसी भी मुसलमान पर लानत भेजना, हाँ करतूत ठीक हो तो सही है, नहीं तो ज़री बात है। मलूनों वाले कर आप अगर उसके मलूनों वाले अगर उसके करतूत हैं फिर तो जाहिर सी बात है उस पर तो ऑटोमेटिक चली जाएगी ना। जैसे मिसाल के तौर पे है मुसलमान लेकिन झूठ बोलता है तो अल्लाह की ऑटोमेटिक लानत है उस पर। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? जी वो तो अल्लाह की है। ये जवाब मैं भी देने वाला था इनको कि अल्लाह भी कह रहा है कि मैं उस पर लानत भेजता हूँ जो झूठ बोलता है। जैसे वो भी मुसलमान भी झूठ बोलते जैसे हैं मैं ना। सोशल मीडिया पे देख रहा होता हूँ, आप सैयद हैं माशाल्लाह, आपका एहतराम है, और बाकी ये जितने भी अहले तशरीह सैयद लोग होते हैं ये लोग ना यजीद पे, माविया पे, इन सब पे तो लानत कर होते हैं, तो ये गलत है ना?
यजीद के हवाले से मेरा मौक़िफ़ तो क्लियर है। मैं तो यजीद को मलून समझता हूँ, फांसी को फाजिर समझता हूँ। लेकिन इतने सहाबा ने उनकी बैत की थी, मैंने ये भी सुना है, तो आपका ये गलत है, आप नहीं समझते। देखें, जहाँ तक वालेकुम अस्सलाम, जहाँ तक बात है ना यजीद की, ठीक है, उसका तो ताबी होना भी साबित नहीं है। ताबी तो तब बनता है ना जब वो सहाबी के नक्श कदम पर चले, उसके मनहज पे चले। जब सहाबी से वो बगावत करे तो फिर वो ताबी नहीं रहता, समझ। लेकिन वो आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपके सामने है तारीख में कि काफ़ी सहाबा ने यजीद की बैत की थी। कौन से सहाबा ने? जबरदस्ती करवाई गई थी। नहीं, जबरदस्ती करवाई गई थी, जबरदस्ती करवाई कौन गई से थी, जिस सहाबा तरह थे? इमाम हुसैन से करवा रहे थे। कौन से सहाबा थे, मुझे भी ज़रा पता चले। सॉरी, मुझे कॉल आ गई थी। अच्छा, तो नहीं हो रही। वो शबर ठीक है। जोशन, ये शबर अल जोशन की बोलेंगे, यासिर इब्न रबा की बोलेंगे, इन जैसे लोगों की बोलेंगे। नहीं, नाम मुझे इतने नाम क्लियर याद नहीं है। बस मेन कुछ चीज़ें थी, वो मैं इसलिए आपसे सवाल करने आया था। अगर याद होता तो आपसे थोड़ी सवाल करता। सही होगी। चलें, बहरहाल सैयद भाई एक मिनट सुन लें। देखें, बाकी ज़रा साथी म्यूट लगा लें, बाकी साथी म्यूट लगा लें। जी देखें, कुछ भी हो ना, आप उसको जितना मर्ज़ी बढ़ा चढ़ा लें या कुछ भी कर लें, बड़े से बड़ा मुसलमान उसको बना लें, लेकिन एक फ़िस्क उसके अंदर जो है वो बरकरार है, और ये हमेशा जो उसके दाग, उसके कपड़ों पे दाग है, वो ये रहेगा कि जो सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलीन को उसने कोई सज़ा नहीं दी। उनके जुर्म को जो है वो उनके जुर्मों पे खामोश रहना, वो उसको दरगुजर करना, ये एक फ़िस्क था, बहुत बड़ा जुर्म था। तो ये जुर्म बहरहाल उसके सर पे है। जहाँ तक बात है यजीद की अपनी ज़ाती शख्सियत की, तो भाई मेरे लिए उसकी शख्सियत सहाबा अहले बैत के मुकाबले में बिल्कुल हीच है। समझ रहे मेरी बात? जी, और जी, और मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि मैं उसको लेकर मैं कभी डिस्कस करूं, उसको लेकर मैं अपना वक्त मैं ज़ाय करूं। तो हमारी हमेशा जो बात होती है वो सहाबा अहले बैत के दिफा में होती है। बाकी इसके अलावा जो है वो सहाबा अहले बैत के अलावा कोई भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है हज़रात साहबा अहले बैत से बढ़ के। यहाँ पर लोग आते हैं, आके कोई इमाम अबू हनीफा को गालियाँ देता है, कोई इमाम मालिक को देते रहे, हमें उनसे क्या लेना देना। ठीक है, मुझे अच्छा लगा, सुने, हम अपना वक्त किसी भी शख्सियत को लेके कतरन ज़ाय नहीं करते। यहाँ पे अगर हम बैठते हैं, ठीक है, अपना वक्त निकालते हैं, अपने कीमती औकात में से वक्त निकालते हैं, तो इस वजह से हम ऐसी गैर ज़रूरी शख्सियत को कभी भी डिस्कस करना हम मुनासिब नहीं समझते। बस सहाबा अहले बैत की दिफा की बात करें, दुश्मनाने सहाबा अहले बैत को नंगा करें, उनके कुफर बयान करें, उनके बारे में कोई बात पूछनी बतानी है तो वे मोस्ट वेलकम जनाब। बहरहाल यजीद को यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस ना करें, क्योंकि यजीद को डिस्कस करने के लिए शिया काफ़ी हैं, वो जाने, उनका काम जाने। हाँ, वो उन्हीं के, देखो यजीद के नाम भी तो उनका चूरन बिकता है। अगर ठीक है, मैं तो अच्छा, एक और मैं आपसे बात शेयर करना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच आपका। यार अभी मैंने आपसे यूँ इस तरह ये बात की, आपके नीचे एक भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया, ये बेवकूफ़ हैं। तो यार कोई भी बंदा, किसी को अगर नहीं पता, आपसे इन्फॉर्मेशन आके ले रहा है, तो आप नहीं, कोई बात नहीं, आप उसको बताएं। तो ये चीज़ें आप उनको भी समझाएं। देखिए, मुझे नहीं पता था तो मैंने आपसे आके पूछ लिया। सही हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया अली चौधरी साहब, ख्याल रखें आप। अच्छा लगा आपसे, आप भी अपना ख्याल रखें। चलें, बहुत शुक्रिया जी। अल्ताफ़ हुसैन बलोच साहिब, अल्ताफ़ हुसैन साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सूफी साहब, सैयद साहब, जी, इनको उलमाए देवबंद का जो से ना मौक़िफ़ बताना था ना कि यजीद के बारे में वो क्या राय रखते हैं, पूरा देखिए हमें नहीं देखें, यहाँ पे पहली चीज़ तो ये भी समझ लें, आपकी तो शायद हमारे साथ पहली मुलाकात है यहाँ पर। पहली चीज़ ये है कि हम यहाँ पे किसी मसलक को डिस्कस नहीं करते, किसी ख़ास मसलक का मौक़िफ़ भी हम नहीं रखते। यहाँ पे जो भी बात होती है उमूमी बात होती है, क्योंकि यहाँ पर दिफा सहाबा अहले बैत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम मकातिब फ़िक्र के भाई जो हैं, जो मेरे लिए निहायत काबिल एहतराम हैं, मेरे लिए भाइयों की तरह हैं, ठीक है, और हम उनको साथ लेके चलते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि मैं यहाँ पर यह भी चीज़ पसंद नहीं करता कि किसी मसलक का नाम भी लिया जाए।
मेरी बात समझ आ रही है? तो हम अमूमन यानी सिर्फ अहल सुन्नत को लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉज है वो बहुत बड़ा है, जो हमारा मिशन है वो बहुत बड़ा है। हमारे फ़िरक़ों से, हमारे मसालिक से हमारा कॉज बहुत बड़ा है, समझ रहे हैं? जहाँ पर इतने बड़े बड़े आलमी फ़ितने मौजूद हों, क़ादियानियत जैसे, राफ़िज़ियत जैसे बड़े बड़े फ़ितने मौजूद हों, तो वहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ों को क्या डिस्कस करना। तो इस वजह से बिल्कुल कोशिश हमारी यही होती है कि हम आपकी बात दूसरे मामलात को हम डिस्कस करें ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस मुगल भाई, वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है जी जनाब? सर, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे। सुनाए, बड़े दिनों बाद नजर आए, आज खैरियत थी? कहाँ गए? बस ऐसे ही रहते हैं, जो इधर ब्रॉड पे गए बैठे, वहाँ बैठ के सुनते रहे। तो अच्छा। हमको जी इस बारे में बता देना कि ये जो लोग राफ़दियत पे लगे हुए हैं, इनको खुदा समझाए, अल्लाह इनको नेक हिदायत दे। हम तो यही दुआ कर सकते हैं और सीधे रास्ते पे आ जाएं, अपने आप को पीटना मारना छोड़ दें। नहीं, कम अज़ कम मैं तो ये दुआ नहीं, कम अज़ कम मैं तो ये दुआ नहीं करता जी। अच्छा जी। जी जी, मैं तो नहीं, ये दुआ वैसे- करता हूँ कि या अल्लाह जिनके आबाओ अजदाद ने हज़रात अहले बैत के साथ इतना घनौना फेल किया, जी जी। या अल्लाह उनकी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएं, अल्लाह उनको हिदायत भी ना दे, माशाअल्लाह। उनकी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएं, सारी ज़िंदगी पीटते रहें, चीखते रहें, जलील होते रहें, सारी ज़िंदगी परेशानियों में मुब्तला रहें। हज़रत ज़ैनब की क्या बद्दुआ थी? आपने सुना है वो खुतबा हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का? उन्होंने कहा कि तुम्हारे चेहरों पे जो परेशानी है ना, ता क़यामत तुम्हारे चेहरों पे ये परेशानी रहे। ये जो तुम रो रहे हो ना, सारी ज़िंदगी तुम्हारी नस्लें भी जो है वो तुम्हारी आंसू बहाती रहे। तो आज जो लोग आज पीट रहे हैं, जो लोग आज जो है वो अहले बैत के नाम पे छुरियाँ मार रहे हैं अपने आप को, तो इनके ही आबाओ अजदाद ने मारा था, इन्हीं के आबाओ अजदाद वहाँ पे रोए थे, इन्हीं के आबाओ अजदाद को उन्होंने बद्दुआएं दी थी। तो हम तो ये दिल से दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये जितने ज़ोर से अपने आप को मारता है ना, या अल्लाह इसके हाथ में और ताकत दे कि ये अपने आप को मारे, तो बस इस पांचों उंगली चिमट जाएं इसके साथ। जब ये चेहरे को मारे तो या अल्लाह इसके अंदर और ताकत दे दे, ताकि इसका और ज़ोर से मारे अपने चेहरे को, क्योंकि वहाँ पे हमारा हाथ तो है नहीं। वहाँ पे अगर सूफी सैयद का हाथ हो तो वो तो मैं फेर के रख दूँ उसका मुँह। हम दुआ तो कर सकते हैं ना जी। जी सही बात है। बस बिल्कुल बिल्कुल। हम 24 घंटे यही दुआएं करते हैं कि या अल्लाह इनके जुर्म जी में भाईजान, इसमें थोड़ा ये मुस्कुराने वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला इनको यानी कि ऐसा ही इनको दे कि जो लोग सहाबा कराम के मुनकर हैं, उनको का यही हाल होना है। जिन लोगों ने अहले बात के साथ ये सलूक किया है, उन लोगों का यही हाल होना है। हम तो ये कह सकते हैं बेशक कि अपने आप को खुद मारते पीटते मर जाएं। सूफी साहब, ये जो कमेंट्स में नीचे पंजे का निशान जो भेजते हैं, ये बोलते हैं ओके हमारी बाजी मोता के लिए आ जाओ। जो बल्ब का निशान भेजते हैं, जो बल्ब का निशान भेजते हैं, आप नहीं समझे, ये बोलते हैं हमारी बाजी के होल्डर में बल्ब फिट करो। ये कह रहा है, ये जो यूं हाथ खड़ा कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि ये कह रहे हैं कि हमारा जो 12वां है ना, जो गार में छुप गया है, हमारा जो 12वां है जो गार में छुप गया है, उस पे लानत है। और ये जो लिखते हैं 1 2 3, तो ये कह रहे होते हैं कि 123 मरतबा 12वें पे लानत है। तो मैं हाथ जोड़ के इनसे मैं कहता हूँ कि बराहे करम यार 12वें पे इतनी लानते ना करो, थोड़ी मेहरबानी। अगे तुसी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला तोड़े अबाओ अजदाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला को नऊज़ बिल्लाह या मुज़िल मोमिनीन के बाद इस तरह के अल्फाज कहते रहे, तो उनका हशर क्या हुआ? और आज तुम जो है वो अपने 12वें पे लानत कर रहे हो, तो तुम्हारा हशर क्या होगा? मेरी बात समझ आ रही है? बेशक जी आ रही है। बस ये मतलब जो बल्ब बेचते हैं ना, ये जो बल्ब बेचते हैं, इनका मतलब ये है कि हमारी माँ या बहन के होल्डर में बल्ब फिट करो। सब मुसलमान भाइयों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम। मौलाना इधर मौलाना ये साहब से कहते मेरा हैं कि काश ये बलफ होता तो हम जो से शाम गरीबा की रात को लगा लेते तो ये हाल ना होता। भाईजान ने अभी एक बात की थी कि इनके अबुआओ अजदाद ने बड़ों ने मारा कत्ल किया। सर आप बता सकते हैं, नाम ले सकते हैं किन्होंने कत्ल किया? मैं कर रहा हूँ सर, सबसे ऊपर जो जिन नाम से बैठा हूँ। जिन बाबा? जिन साहब। जी जी, कूफियों ने किया ना। कूफी कौन थे? नहीं सर, नाम ले, नाम ले। कूफी शियत है ना, शिमर हो गया सर। मैं हो गया नहीं सर, सर देखिए मेरी बात नहीं आप समझ रहे। आप करबला को ना रोएं, सिस्टम जहाँ से खराब हुआ था वहां से शुरू। सिस्टम को छोड़ दें आप। जवाब लेना है, जवाब लेना है। मैं म्यूट पे जा रहा हूँ, म्यूट पे जा रहा हूँ, ठीक है? फिर मेरी बात पे आपने म्यूट पे जाना, ठीक है? मैं करता हूँ। मैं यहाँ पे मैं गलत अकायद, पहली चीज़ तो ये है मैं बयान ही नहीं करने देता। और जहाँ तक बात है, अगर आपको अपना नजरिया रखना है तो आप अपनी लाइव ओपन करिएगा। आपका काम था सवाल करना, सवाल का जवाब ले लें। आप कह रहे हैं ये सिस्टम, तो भाई सिस्टम जहाँ जब था तो उस सिस्टम के अंदर ना हजरत हसन ने कोई सवाल उठाया, ना हजरत हुसैन ने कोई सवाल उठाया। आप कह रहे सिस्टम खराब तभी हुआ है कि जब यजीद की हुकूमत आई है। हम तो उसको नहीं हम मानते। अहले सुन्नत का तमाम मकातिब फिक्र को उठा के देख लें, पढ़ के देख लें, ठीक है? जिस सिस्टम के ऊपर आप जाना चाहते हैं हम उस सिस्टम के ऊपर आपको कभी नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो सिस्टम बिल्कुल सही था। हजरत हसन की नज़र में ठीक था, हजरत हुसैन की नज़र में ठीक था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं कि वो सिस्टम बिल्कुल ठीक है। जो जिस सिस्टम की आप बात करना चाह रहे हैं मैं बिल्कुल अच्छी तरह समझ रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई? बड़े भाई समझ गया मैं आपकी बात जी। समझ गया। जहाँ तक सुन लें, जहाँ तक बात है यजीद की यजीद को तमाम मकातिब फिक्र आलो सुन्नत के गलत समझते हैं, गलती पे समझते हैं, फासी को फाजिल समझते हैं, ठीक है मेरे भाई? उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं करते। हमारा यजीद के साथ कोई तल्लक नहीं है, कोई लेना देना नहीं। हजरत हसन हुसैन जिस तरफ थे हम उस तरफ हैं, हजरत हसन जिस तरफ थे हम उस तरफ हैं, बस। हजरत हसन किस तरफ थे? हजरत मुआविया की तरफ थे। कैसे? सबूत पर कोई हदीस पेश करेंगे आप मुझे? भाई कोई हदीस क्या पेश करेंगे? हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो अजीम मुसलमान ग्रोह के दरमियान सुलह करवाई होगी। सुलह की ऑफर माविया की तरफ से हुई थी, हजरत अमीर माविया की तरफ से। जब हजरत मैं हदीस के साथ साबित करूंगा मेरी जान, मेरी बात। हजरत अमीर माविया ने कहा कि सुलह कर लो। सर 40,000 मेरी बात सुनो। एक मिनट। जो हदीस की आप बात कर रहे हैं, हदीस तो वो बातें हैं कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकली हैं। बाकी तो किताबें हैं सर, बुखारी मुस्लिम पे मान है। भाईजान आप ये पेश करें कि हजरत अमीर मुआविया ने आगे जो है ना वो कहा कि भाई सबसे पहली पेश ऑफर हजरत अमीर मुआविया ने की थी जब 40,000 का देख सफीन पार्ट 2 में जब लड़ने गए थे हजरत पार्ट 2 नहीं पार्ट 1 पे। हाँ नहीं अभी आप आ जाएंगे जरा सूरह हसन पे, पार्ट 2 को रहने दें। आप कि हजरत अमीर मुआविया ने हाथ बढ़ाया हो गया वो बैत करें। और सर जब लश्कर लेके ऊपर चढ़ गए थे हजरत हसन, तो उनको समझ आ गई थी कि गेम ओवर होने लगी है, इससे पहले कि वो हम पे चढ़ाई कर दे हाथ सुलह कर लें। ये बात पे आप आए जो बात तो सच की। दलील मेरी जान दलील में देखें मेरी बात दलील दें सर। ये 56 लोग सुन रहे हैं, ठीक है? दलील लेकर आए। बुखारी मुस्लिम से हदीस दलील लेकर आए। दलील मेरी प्रोफाइल पे लगी हुई है, जिसने देखनी है ना हदीस के साथ लगी हुई है मेरी प्रोफाइल पे। यहाँ दलील देकर जाएं आप, यहाँ दलील देकर जाएं। मेरी प्रोफाइल पे लगी हुई है, सबको पता। यहाँ दलील देके जाओ यार, ये कैसी बात है? भला क्या बात है? एक मिनट आपने कहा कि मैं खाना देने के लिए आपको तैयार हूँ, मैं घर आके खुदा की कसम दलील मेरी प्रोफाइल पे लगी हुई है, तो जाएं जाके दलील लेकर के साथ हदीस नंबर के साथ लगी हुई है। अभी चले जाएं दलील लेकर आ जाएं। सर मैं दलील में मेरी मजबूरी है, मैं ऐसी जगह बैठूं मैं कैमरा नहीं ऑन कर सकता। कोई बात नहीं, आप जाएं, आप दलील को पढ़ें, मैं आपके सामने यहाँ पे मोबाइल के ऊपर खोलूंगा, आप लेकर आए। चलो मैं लेकर। अच्छा दूसरी एक और मेरी बात सुने, एक जुर्रत रखा करें। पहले दलील लेकर आए। मैं आ रहा हूँ दलील लेकर आए। भागना नहीं है इधर से, ठीक है? मैं आ रहा हूँ। भागना नहीं है। ओए हम मुआविया वाले हैं, भागते नहीं। अब मुझे पता है आप वही हैं, वो तो आप जी हाँ मेरे चेहरे से नजर आ रहा होगा ना, मैं मुआविया वाला हूँ, ठीक है? हम कह रहे हैं हम जब मरे अली वाला भी हूँ, हसन वाला भी हूँ, हुसैन वाला भी हूँ, मैं नहीं भागता। सर मेरी बात सुने, हम हसन और हुसैन वाले हैं, पंचतन वाले हैं, ठीक है? उस घराने वाले। लेकर आ दलील लेकर आ, छोड़ बातें ना कर ज्यादा। क्या बोला मौलाना, उन्होंने क्या बोला?
कहते हैं जी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जब ऊपर चढ़ के आ गए थे ना हज़रत हसन, तो हज़रत अमीर मुआविया ने कहा कि भाई अब तो इन्होंने हमें कूट देना पकड़ के, लिहाजा जो है ना तो मैं तुझे वो भी हदीस दिखाऊंगा जिसमें हुजूर ने फरमाया कि मुआविया कभी मगलूब नहीं होगा। यही वजह है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में हदीसें पढ़ के देख लो, तारीख पढ़ के देख लो, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला नहीं झुके हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुलह के ऊपर तैयार हुए हैं, हज़रत हसन सुलह के ऊपर तैयार हुए हैं। ये मेरे पैगंबर की हदीस है। बिल्कुल अजीब आदमी है भाई। तेरे पास कोई दलील है तो बिस्मिल्लाह कर, कोई मसला नहीं, दलील के साथ बात करने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती। दलील लेकर आओ। एवी मेरी प्रोफाइल में जाके देख लो, किसी के बाप के नौकर लगे हुए भाई, यहाँ से उठ के जाए तुम्हारे। जी हज़रत। और कोई अगर इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं उसको भी उठा लें आज। नहीं वो उसको आने से पहले हज़रत शेख आए हैं हमारे पास, उस्ताद मोहतरम। यूनुस साहब भी कुछ फरमाना चाह रहे थे तो फरमा दे। वो मैं बात कर दी थी, वो बोलता था हदीस में लिखा हुआ है। मैं बोला हदीस, वो हदीस की बातें तो वो हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। उसके बाद तो जो बातें हुई हैं या जो हुआ है वो किताब है। ये सहाबा मेरी जान जिसने लिखा हुआ है, इसको उठाए नजर आए। अच्छा सुलह क्यों हुई थी? सब वक्त चलता रहता है सब। अली मौला वाली जो आईडी वाला है, इसके लिए मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा 12वां बेगैरत लाइन वो जो गार के अंदर मरवा रहा है 1150 साल से, वो क्या है? वो तो जुलजिना से करवा रहा है, घोड़े से। वो ठीक है? हरामी के पिल्ले ना हो तो खबीस। अरे ज़ुबान गंदी करते हैं हमारी भी, खुद भी गलीज़ हैं। अपना मौलाना ये कॉल उठाएं ज़रा आप, मुझसे नहीं पिक हो रही। कौन सी? जिसको भी लेना चाहे लें, कॉल पे लें। चले एक को उठाते हैं। हाँ काफ़ी सारी हैं, मेरी जान जो उनसे है, इसको उठाएंगे। लेकिन मैंने पबजी को उठाया। जी पबजी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है सर? ठीक हो सब? खैरियत से हो? बीबी नरगिस के मुताल्लिक कुछ फरमाना चाहेंगे? जी सर, मैं काफ़ी देर से आप लोगों की जो गुफ्तगू है वो सुन रहा था। जी जी। तो बड़ी मतलब कि इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही थी। तो अभी ऊपर एक आदमी आया, वो दलील देने के लिए वापस आएगा या नहीं आएगा मुझे इस बात को तो नहीं पता, वो मैं बात सुन रहा था जी। तो सर आज मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान से हैं सब लोग? जी जी। माशाल्लाह। तो सर आज तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल है 9 मुहर्रम होगी जी। 9 मुहर्रम, हाँ 9 ही होगी, क्योंकि मैं उधर नहीं हूँ तो इसलिए जी। तो सर मेरा आपसे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि बातचीत जो सबसे पहले है अखलाकी तौर पर इंसान को बातचीत करने का तरीका दुरुस्त होना चाहिए। क्या मेरी बात सीधे मुद्दे की बात करें मौलाना, इधर उधर के नहीं फाफे ना मारे, सीधी सीधी बात करें भाई मौलाना। सर मेरे भाईजान आप कौन माई वर्ल्ड बोल रहे हैं आप? जी जी। सर आप थोड़ा सा कूल माइंड होकर बात सुनेंगे तो आप? जी मैं कूल माइंड होकर बात कर रहा हूँ आपसे। जी जी। अभी भाई देखें ये जो सैयद सूफी जाफरी ये जो लाइव पे हैं, जी जी, मेरा आप लोगों से ये सवाल है सर कि क्या जो सहाबा हैं, तमाम सहाबा जी जी जितने भी सहाबा हैं जी, क्या वो अहले बैत से उनका मकाम जो है वो ऊपर है या ये उनकी खाक के बराबर भी नहीं है? नहीं, जो अहले बैत होते हैं वो ही सहाबे होते हैं, सहाबी होते हैं जिन्होंने अहले बैत नहीं देखिए मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, मेरी पहले बात आप ध्यान से सुनिए। अरे जवाब तो ले लो पूरी भाई। एक मिनट भाई जान, एक मिनट देखें, आपका काम था सवाल करना, भाई का काम है जवाब देना। जवाब मुकम्मल होने के बाद अगर उनके किसी बात पे आपको एतराज़ हुआ फिर आप सवाल कर लें, ये तरीका जी। जवाब लें, जवाब पहले पूरा लें। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो अहले बैत में होते हैं
وہ صحابی بھی ہوتے ہیں ان میں سے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں گھرانے مطلب خاندان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور وہ جہنم کے ایندھن بن گئے. ٹھیک ہے. جیسا کہ ابو لہب، ابو طالب. ٹھیک ہے. یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچے تھے، باوجود سگے چچے ہونے کے یہ لوگ جہنم میں ایندھن بن گئے. ٹھیک ہے. سوری، اوکے آپ بات کر لیں، میں بعد میں آپ کو ہاں. پھر اس کے بعد اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے جنہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ایمان کی حالت پر دنیا سے چل بسے، تو وہ لوگ جو ہے صحابی بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہونا یہ بے شک ایک افضلیت اور ایک مقام شرف تو رکھتا ہے، لیکن یہ اس وقت رکھتا ہے جب کہ وہ مؤمن ہو. اگر وہ مؤمن نہ ہو تو پھر اس میں کوئی شرف نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اس آیت کے نزول کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ